हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सी में फंक्शन हम लोग क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि फंक्शन जो होते हैं प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्रोग्राम को अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा बनाना, उसको समझना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना, एडिट करना थोड़ा क्या होता है, आसान हो जाता है। क्या होता है, आसान हो जाता है। सपोज हमारा जो प्रोग्राम है वो 4 पार्ट से बना हुआ है और वो 4 पार्ट्स क्या है, अलग अलग है, जिनको हम लोग मॉड्यूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल कह सकते हैं। अगर हम इनको सेपरेटली अगर बना दें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम को हैंडल करना क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन रीयूजेबिलिटी भी करता है। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक बार अगर हमने किसी फंक्शन को बना लिया है तो उसको पूरे प्रोग्राम में हम लोग कभी भी और कितने बार भी क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी का भी एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, जैसे हमको ऐड करना है, 2 नंबर को बार बार ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, तो हमको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक बार एक फंक्शन बना लेंगे और उसको हम लोग प्रोग्राम में क्या करते रहेंगे, बार बार क्या करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। तो सिंपल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्या करता है, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, तो वो सब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन पीस ऑफ कोड होता है। क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। सी लैंग्वेज में बेसिकली 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। और दूसरा कौन सा फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड होता है। क्या होता है, यूजर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से ही क्या होते हैं, बने बनाए होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको यूज कर सकते हो, आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही सी में क्या हुए हैं, बने बनाए हैं। सी ने इनको पहले ही क्या कर रखा है, बना के रखा हुआ है। आप इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या हो गए, पहले से बने बनाए जो फंक्शन है। जैसे आप क्या यूज करते हो, प्रिंटफ यूज करते हो। क्या यूज करते हो, प्रिंटफ यूज करते हो, स्कैनफ यूज करते हो। ठीक है, CLR SCR यूज करते हो, CLR SCR यूज करते हो। तो ये सब क्या है, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, आप इनको डायरेक्टली क्या करते हो, अपने प्रोग्राम में क्या करते हो, यूज करते हो। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं, यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बिल्ट इन देखते हैं कि बिल्ट इन क्या होता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बिल्ट इन देखते हैं, बिल्ट इन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो फंक्शन है वो, जैसे कि अभी हम लोग प्रिंटफ यूज कर रहे थे, तो प्रिंटफ को किस में डिक्लेयर किया गया था, प्रिंटफ को इसका प्रोटोटाइप किस में डिफाइन था, stdio.h में डिफाइन था। किस में डिफाइन था, stdio.h में डिफाइन था। वैसे ही अगर आप किसी और फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी हेडर फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो फंक्शन वहीं पे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, वहीं पे उसकी बॉडी को क्या किया गया है, लिखा गया है। अगर आप वो हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं करते हो तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो हम लोग अभी किसी नंबर का क्या निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब strt वैल्यू को हम लोग बनाएंगे नहीं, फंक्शन बनाया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन क्योंकि ये एक मैथ का फंक्शन है तो हम लोग मैथ की हेडर फाइल को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते कैसे। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे हैश लिया, इंक्लूड लिया, हैश इंक्लूड stdio.h किया, io.h किया, फिर हैश। अब हमको मैथ का फंक्शन यूज करना है तो हम लोग हैश इंक्लूड math.h करेंगे। क्या करेंगे, math.h करेंगे। यहाँ पे वॉइड मेन लेते हैं, यहाँ से वॉइड मेन लेंगे, यहाँ से ये वॉइड मेन लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक int हम लोग क्या लेंगे, n ले लेंगे। क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। और एक हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक r ले लेंगे, रिजल्ट स्टोर करने के लिए ले लेंगे। प्रिंटफ यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंटफ किया, एंटर नंबर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर अ नंबर, ये एंटर अ नंबर, स्कैन ऑफ करेंगे। यहाँ से ये स्कैन ऑफ किया,
परसेंट डी करेंगे यहाँ से, एम परसेंट हम लोग क्या करेंगे, एन करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू, अब देखिए आर इज इक्वल टू यानी हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे वो रिटर्न करके हमको कोई ना कोई क्या देगा, एक वैल्यू देगा। जैसे हमने आपसे पूछा, जैसे हमने आपको बाजार भेजा कि भैया ये पैसे लो, ये सामान ले आओ, तो आप वो सामान बाजार जाओगे और सामान ला के किसको दोगे, मुझे ही दोगे। तो हमने यहाँ पे आर किया और यहाँ पे हमने SQRT यूज किया। क्या यूज किया, SQRT। और यहाँ पे n यानी इस n का हमको क्या फाइंड करना है, SQRT फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट फंक्शन किस में लिखा गया है, ये math.h में लिखा गया है। अगर आप ये हेडर फाइल यूज नहीं करते हो तो आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। कंपाइलर के द्वारा ये क्या कर ली जाएगी, ये एक एरर दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी, एरर दे दी जाएगी। यानी कंपाइलर के द्वारा क्या एरर जनरेट की जाएगी कि इस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये फंक्शन यूज कर रहे हो, मैथ का कोई भी फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, अगर आप ये फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको ये हेडर फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, प्रिंटफ लिख देंगे यहाँ से, प्रिंटफ परसेंट डी लिख देते हैं यहाँ पे, और आर को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। गेट cs हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे। सपोज 5 एंटर किया तो 5 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको क्या करेगा, ये आपको काउंट करके बताएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इस डायरेक्टली फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बस आपको क्या इंक्लूड करना है, आपको math.h का क्या करना है, यूज करना है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम में क्या किए जाते हैं, डायरेक्टली यूज किए जाते हैं बिना इसको बनाए हुए। ये पहले से ही बने बनाए हैं, आप इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूजर डिफाइंड की बात करते हैं। यूजर डिफाइंड की हम लोग बात करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है, ठीक है। तो एक किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का एक सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स देखते हैं। तो कैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ये फंक्शन का क्या है, रिटर्न टाइप है। और ये क्या है, फंक्शन का नेम है। ये क्या है, फंक्शन का नेम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन की बॉडी होती है, ये फंक्शन की बॉडी होती है, ये फंक्शन बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी हो गई। यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे वॉइड हो गया, ये वॉइड हो गया। सपोज हम एक मैसेज नाम का प्रिंट बना रहे हैं, मैसेज बना रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। और फंक्शन का नेम क्या है, मैसेज है। और आपको जो भी फंक्शन में लिखना है, जो भी आपको फंक्शन में डिफाइन करना है, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। अच्छा, अब दूसरी बात, अब देखो जैसे ये फंक्शन बना तो लिया है, ये बना के रखा हुआ है। जैसे प्रोग्राम में इसको यूज करना चाहते हैं तो फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को उसके नाम के द्वारा कॉल करेंगे। किसके द्वारा कॉल करेंगे, नाम के द्वारा कॉल करेंगे, ठीक है। उसके नेम के द्वारा उसको बाय नेम उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो जैसे हम लोग कॉल करते हैं MSG, ये फंक्शन है MSG। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। और कॉल होने पे क्या करेगा, वो आपको जो भी आप उससे करवाना चाहते हैं वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और परफॉर्म होने के बाद क्या करेगा, ये फंक्शन को वहीं पे क्या कर देगा, एंड कर देगा। फंक्शन को हम लोग कहीं से भी कभी भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे इसको बनाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे भी फंक्शन के जो 4 टाइप होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन के भी कितने टाइप होते हैं, 4। वो उसको अगली वीडियो में 1 बाय 1 क्लियर करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी हम लोग देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड लिया। यहाँ पे ये हैश इंक्लूड लेते हैं, यहाँ पे ये हैश इंक्लूड, यहाँ पे stdio.h लेता हूँ। यहाँ पे stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वॉइड मेन यहाँ पे मैं करूंगा। अब देखिए फंक्शन को कभी भी कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। तो हम लोग पहले क्या लेंगे उसका, तो ये देखिए रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप का ये मतलब है कि आप किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हो, ठीक है। आपने जैसे वाटर मंगाया है, आपने किसी को कहा वाटर ले आओ, तो वो आपको वाटर ही ला के देगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड है, तो ये वॉइड का मतलब होता है कोई रिटर्न टाइप नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू ये रिटर्न करके हमको नहीं देगा।
हमको नहीं, अभी जब इसको कॉल करेंगे मेन में, तो मेन में ये कोई भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो वॉइड दिया, जैसे हमको यहाँ पे मैसेज एक नाम का फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पे एक मैसेज नाम का हमने क्या बनाया है, फंक्शन बनाया, तो ये रिटर्न टाइप हो गया और ये फंक्शन में क्या हो गया, नेम हो गया। यहाँ पे सिंपल हम क्या देना चाहते हैं, प्रिंटफ देना चाहते हैं, प्रिंटफ देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो फंक्शन, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, हेलो फंक्शन लिख दिया, क्या लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। और यहीं पे मैंने इसको यहीं पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो देखिए ये एक फंक्शन हमने बनाया है, किस नाम से, मैसेज नाम से, और ये क्या कर रहा है, ये सिंपल प्रिंट कर रहा है इसको, हेलो फंक्शन को। किसको प्रिंट कर रहा है, हेलो फंक्शन को। अब हम लोग वॉइड मेन में आते हैं। देखिए वॉइड मेन में आएंगे, यहाँ पे वॉइड मेन में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, CLR SCR यूज करते हैं, यहाँ पे CLR SCR यूज करते हैं। फिर उसके बाद इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, ये फंक्शन क्या है, कॉलिंग फंक्शन है। ये क्या है, कॉलिंग फंक्शन है। इसको किससे कॉल कर रहे हैं, इसके नाम से कॉल कर रहे हैं। किसके नाम से कॉल कर रहे हैं, इसके नाम। जैसे कोई बंदा होता है, हम लोग उसको बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं, उसके नाम से तो बुलाते हैं। तो जैसे अगर इसको हम लोग, जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जैसे ही उसको मैसेज मिला, यहाँ पे एक फंक्शन मिला, फंक्शन जैसे ही मिला वैसे ही कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पे जंप करेगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वापस कहाँ पे लौट के आएगा, यहीं पे लौट के आएगा, प्रोग्राम को आगे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। आप जितनी मर्जी उतनी बार इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। ऐसे फंक्शन जो यूजर खुद बनाता है और उसको प्रोग्राम में यूज करता है, उसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कल के वीडियो में हम लोग जो है फंक्शन के टाइप्स देखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप देखेंगे, उनका एग्जांपल दे के समझेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।